हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज कुछ अलग बनाने जा रही हूँ और आगे आपको पता चलेगा वीडियो में कि मैं क्या बना रही हूँ। और इसके लिए मैंने जो है ऊन, काफ़ी मोटी ऊन ले रखा है, थिक वाली, इस तरह की है। और क्रोशिया हुक साइज में 7 नंबर। तो बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमें ऊन को इस तरह से लेना है। शुरुआत वाली जो ये ऊन है, ये इस तरह से फिंगर पे लेना है, इसे इसके ऊपर से, और फिर इसके अंदर से हमें इस तरह से एक फंदा लेना है। इसके बाद हमें एक चेन यहाँ पर लेना है। अब हमें इस चेन के अंदर जो हमने ये इसके अंदर हमें 11 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ऊन लिया, फंदा लिया, और इसके बाद इन दो फंदों को ज्वाइन कर देंगे, एक सिंगल क्रोशिया हो गया। इस तरह से हमें 11 सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11। इस तरह से हमें इसके अंदर 11 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद जो सबसे फर्स्ट वाली चेन है, इसमें हमें इसे ज्वाइन करना है, जोड़ देना है इस तरह से। और जो ये ऊन है, इसे थोड़ा सा टाइट कर देना है। अब यहाँ पर जो है हमें एक चेन लेना है। फिर एक चेन लेने के बाद हमें हर एक चेन में, हर एक सिंगल क्रोशिया में हमें डबल सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर एक सिंगल क्रोशिया में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1, 2। इस तरह से हमें हर एक सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक पूरा, जहाँ तक मैंने ये सेकंड लाइन मैंने बना लिया। अब इसके बाद हमें फिर एक चेन लेना है। फिर हमें इसी तरह से एक सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके सेकंड सिंगल क्रोशिया में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बगल वाले सिंगल क्रोशिया में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से इसमें हमें एक बनाना है। फिर इसके बगल में हमें 2 बनाना है। इस तरह से, इस तरह से हमें यहाँ तक पूरा बनाना है। ये यहाँ तक बनाने के बाद अब हमें इस जगह पे इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद फिर हमें एक चेन लेना है। एक चेन लेने के बाद हमें हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। सॉरी, हर एक सिंगल क्रोशिया में हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। इस तरह से हमें 4 लाइन बनाना है। हर एक सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया, कहीं भी हमें सिंगल क्रोशिया बढ़ाना नहीं है और कहीं भी हमें चेन नहीं बनाना। बस हर एक सिंगल क्रोशिया में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मैं 2-3 लाइन बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने 3 लाइन बना लिया है। अब इसके बाद हमें
जैसे हम पहले यहाँ जैसे हमने 3 लाइन बनाया है हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से आगे हमें कुछ लाइन बनाना है। कहीं भी हमें सिंगल क्रोशिया बढ़ाना नहीं है, फंदा कहीं भी हमें बढ़ाना नहीं है, कहीं भी हमें चेन नहीं लेना है। तो इस तरह से आगे कुछ लाइन और सिंगल क्रोशिया की बनाना है, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो कुछ लाइन और मैं आगे बना के फिर उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक बना लिया। टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर ऊन को 13 लाइन कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन करना है इस चेन में। फंदा लिया, फिर इस फंदे को इस फंदे से निकाल के यहाँ पर ऊन को हमें कट कर देना है। इसे हमें इस तरह से अंदर की तरफ कर देना है। अब इसे ज्वाइन करने के बाद हमें पहले जो क्रोशिया हुक इसे बनाने के लिए लिया था मैंने 4.5 लिया था। अब इसके बाद जो है 6 mm का क्रोशिया हुक मैंने लिया है। अब हमें मेन बनाना है। पहले सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे इस तरह से। अब हमें चेन लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चेन लेने के बाद हमें इस तरह से ऊन लेना है। ऊन लेके जो ये सेकंड नंबर की चेन है यहाँ पर हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है। फिर हमें ऊन लेना है, फिर इसके बगल में हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है, हर एक चेन में हमें एक एक हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब जो स्टार्टिंग की जो चेन है इस चेन में हमें इस तरह से बनाना है। इसके अंदर हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, छः। तो ये जब स्टार्ट किया था हमने, जो सबसे पहली चेन है, जब हम यहाँ से यहाँ तक हाफ क्रोशिया बनाते हुए आएंगे तो जो सबसे पहली चेन है इस चेन में हमें 6 हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक ही चेन में हमें 6 हाफ क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद फिर हमें हर एक चेन में एक एक हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ऊन लेना है, फिर फंदा लिया, फिर तीनों को ज्वाइन कर दिया, फिर ऊन लिया, फिर फंदा लिया, फिर तीनों को ज्वाइन कर दिया। ये हाफ क्रोशिया हो गया इस तरह से। अब
यहाँ पर हमें ऊन को जो है कट कर देना है। ऊन को थोड़ा सा हमें बड़ा ही कट करना है, छोटा नहीं, थोड़ा ज़्यादा लंबा थोड़ा रखेंगे हम। हमें इस तरह से इतना लंबा छोड़ के उसके बाद कट करना है, इसी ऊन से हम इसे ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर हम पहले इसे इस तरह से टाइट कर दे। अब सेम ऊन से हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से एक और मैं बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने ये दो इस तरह से बना लिया। अब हमें इसे जो है इसमें ज्वाइन करना है। जहाँ पर हमने ये ऊन को कट करके ज्वाइन किया है, सेम उसी जगह पे हमें इसे इस तरह से इसमें ज्वाइन करना है। तो मैंने ऊन सुई में जो है, ये जो मैंने एक्स्ट्रा ऊन छोड़ा था इसे मैंने इसमें सुई में डाल लिया है। और अब इसके बाद हमें इसमें ज्वाइन करना है। ये देखिए, ये जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है, इस ऊन में हमें ये ऊन हम पूरा, ये सुई जो है हमें पूरा अंदर तक नहीं ले जाना है। बस इस जगह बाहर की तरफ जो ये ऊन है, इससे हमें इससे ज्वाइन करना है, दोनों को जोड़ना है इस तरह से। ये है, इस ऊन में मैंने इस तरह से सुई डाला और फिर उसके बाद ये जो मैं बनाया हुआ है ईयर, इसमें मैंने इस तरह से हमें ऊन निकालना है और फिर इसे सेम जगह पे अच्छी तरीके से एक दो बार इसमें ऊन को डबल करना है। अब सुई को इस साइड से हमें इस तरफ पे इस साइड में हमें लाना है और इस जगह भी सेम इसी तरह से हम करेंगे ज्वाइन। अब यहाँ पर हमें ऊन को कट करना है इस तरह से इसके अंदर ज्वाइन करके। अब क्रोशिया से ऊन को अंदर की तरफ कर दीजिए और जो ये एक्स्ट्रा ऊन जो बाहर जितने भी एक्स्ट्रा ऊन निकले हैं इन्हें कट कर देंगे। अभी हम इसे बाद में इसे भी कट कर देंगे और सेम इसी तरह से हमें ये जो दूसरा है, ये दूसरी साइड में हमें इसी तरह से लगाना है यहाँ पर। तो इस साइड का मैंने ये लगा लिया है, ये दूसरी साइड भी मैं लगा के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने दोनों ज्वाइन कर लिया है, इसे जोड़ दिया है दोनों, इस तरह से है। इस अब यहाँ पर जो है हमें इस तरह से बीच में इस जगह पे पहले ऊन को ज्वाइन करिए। यहाँ हमें जो चेन बनाना है, इसलिए जो हम वॉल पे, हमें जैसे वॉल पे इसे टांगना हो तो हम इसे आराम से टांग सकते हैं। हमने 4 चेन लिया, ऊन ज्वाइन करने के बाद 4 चेन लेना है। 4 चेन लेने के बाद हमें इस जगह पे एक स्लिप स्टिच बना देना है।
इस तरह से फंदा लिया। फंदा लेने के बाद इस पहले वाले फंदे से निकाल देना है। पहले वाले फंदे से हमें निकालना है। उसके बाद यहाँ पर हम ऊन को कट कर देंगे। कट करके यहाँ पर हम ऊन इसमें से ज्वाइन कर देंगे इस चेन में। अब जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे आप पीछे की साइड में कर लीजिए और कट कर दीजिए। करने के बाद इस तरह से इस ऊन को कट कर दीजिए। ये करने के बाद इस तरह से, तो इससे जो है आपको वॉल पे या कहीं भी आपको इसे इस तरह से टांगना हो तो आप आराम से इससे टांग सकते हैं इस तरह से। तो जैसे मैंने 4 चेन, आपको अगर और ज़्यादा बड़ा ये बनाना हो तो आप 5 चेन भी रख सकते हैं। मैंने केवल 4 चेन रखा है। नेल के लिए इतनी बड़ी चेन सही होती है। इतना बड़ा जो ये है पॉइंट, ये सही होता है। अब इसके बाद जो है हमें जो इस तरह के जो टॉय में आईज लगाते हैं और नोज लगे होते हैं, सेम इस तरह से हमें ये लेना है। लेने के बाद हमें ये जो है ये हमें बारीक वाली जो सुई होती है उससे हमें इसे ज्वाइन करना है, जोड़ना है। यहाँ पर देखिए इस तरह की बारीक सुई से में धागा डाल लीजिए। उसके बाद इसे ज्वाइन करिए और इसे हमें जहाँ पर हमने ये 2 ईयर लगा रखे सेम उसके सामने हमें यहाँ पर लगाना है। तो हमें इस तरह से लगाना है। पहले हमें जो ये धागा है इसको हमें इसमें ज्वाइन करना है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे। फिर हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से इसे ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पर हम ऊन को धागे को कट कर देना है हमें इस तरह से। इस तरह से सेम इसी तरह से हमें इस साइड भी लगाना है यहाँ पर। तो दूसरी साइड में मैं लगा के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने दूसरा भी आइज लगा लिया है इस तरफ से। अब इसके बाद जो है हमें नोज लगाना है। तो नोज के लिए इस तरह से एक कैप और ये नोज होती है, तो इसे हमें सुई से नहीं इसी तरह से हमें लगाना है। आप बीच का ये देख लीजिए कि इन दोनों के बीच में आपको कहाँ पर लगाना है। तो देखिए ये ऐसे भी आप देख सकते हैं, 1 2 3 3 सिंगल क्रोशिया इन दोनों के बीच में है। तो जो सबसे दोनों साइड का एक एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के जो सबसे बीच वाला सिंगल क्रोशिया है वहां पर लगाइए 2 लाइन नीचे इस तरह से। इस तरह से, और जो ये कैप है इसे आप अंदर की तरफ इस तरह से लगा दीजिए अंदर की तरफ। तो ये मैंने जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें जो है आप कहीं भी इसे वॉल पे इस तरह से हैंग कर सकते हैं, इसे टांग सकते हैं। और टांगने के बाद इसमें छोटी मोटी चीज अगर हो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये काफी मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ इससे कोई चीज बाहर गिर जाएगी। और इसमें आप जैसे जो आर्टिफिशियल प्लांट आते हैं, बहुत छोटा सा
पॉट होता है या कोई भी आर्टिफिशियल प्लांट छोटे मोटे या कोई भी चीज डेकोरेट करने वाली, इसे वॉल पे टांगने के बाद आप उसे भी इसमें रख सकते हैं। और ऐसे भी आप वॉल में इसे हैंग कर सकते हैं, टांग सकते हैं, काफी अच्छा लगता है देखने में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।